संत श्री आसाराम बापू के रिहा होने पर वाराणसी के हरहुआ क्षेत्र के ग्राम अनोरा में मनाया गया दीपावली। दूर दूर से आए भक्तों ने आसाराम बापू के आश्रम में निकाली पालकी यात्रा। गीतों का आयोजन किया गया, पूरे आश्रम को दीपों से सजाया गया। भक्तगण झूमते नाचते नजर आए। बापू के जेल से रिहा होने के बाद सारे भक्तों ने जमकर बापू के स्वागत की तैयारी की। स्वागत की तैयारी में मीडिया प्रभारी वी.के. सिंह, नारायणी सुनीता सिंह, बाबूलाल संचालक विश्वनाथ बाबूलाल गोखरू से मौजूद रहे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। यहाँ पर आश्रम में हम आए हुए हैं और हमारे ये संदेश हमारे सदगुरुदेव जी ने, जो कि इतना समय बिताया था जेल में, उस कष्ट को जो है हम लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। और आज हम लोग वही उल्लास मना रहे हैं जैसे कि भगवान श्री राम जी को 14 वर्ष के बाद आए थे, तो वो उल्लास हम लोग यहाँ मना रहे हैं अपने आश्रम पर। वर्ष से यहाँ पर आ रहे हैं? हम तो यहाँ पर 15 साल से आ रहे हैं। नहीं, हम तो 15-16 साल से आ रहे हैं यहाँ पर। जब से आश्रम बना तब से हम आ रहे हैं यहाँ पर, ये बात नहीं है। हरिओम, मैं संत श्री आसाराम जी आश्रम काशी से हूँ। मेरी यहाँ पे सेवा है ऋषि प्रसाद की, जो अब तक पिछले यहाँ पे लगभग 12 साल से लगातार सेवाएं चल रही है बापू जी सुप्रचार की। आज जो गुरुदेव आए 11 साल के बाद, पूरे सिर्फ बनारस नहीं, पूरे देश विदेश हर सभी जगह सुप्रचार चल रहा है। इस तरह से यात्राएं निकल रही है, सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं। जो पूरे बापू जी जोधपुर जब जेल से चले ना, वहाँ से आरोग्यम से तो जेल मंदिर तक, आश्रम तक पूरे भीड़ एकदम हो गया, चारों तरफ एकदम पूरा। और एकदम इतनी पब्लिक आ गई कि सब पूरा एकदम हर्षोल्लास से भगवान राम जी से बता रहा हूँ, भगवान राम जी से 14 वर्ष बाद जब आए थे तो खुशियाँ मनाई, दिवाली मनाया गया। उससे जब बापू जी आए ना तो घर घर, सिर्फ एक आश्रम नहीं, बापू जितने करोड़ शीश है सभी घरों में दिवाली मनाया गया। आज यहाँ पर किस तरह का दीपावली मनाई? आज यही बापू जी के आने के खुशी में सब साधु इकट्ठा हुए हैं। ये तो अभी कुछ नहीं है, अभी अगला जो पूर्णिमा आएगा ना, इसका तो 10 गुना भीड़ आएगी। सिर्फ काशी आश्रम में नहीं, सभी आश्रमों में बापू जी के 450 आश्रम है। बापू जी कब यहाँ पर प्रस्थान करेंगे? बापू जी भी जब बहुत जल्द आने वाले हैं। बापू जी का अभी तो कुछ ऐसा क्लियर नहीं हुआ है, ऐसे मैं कैसे नहीं बोल सकता हूँ कि कार्यक्रम बापू जी आने वाले हैं। नहीं, अभी कुछ नहीं। अभी बापू जी ओनली फॉर ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। बापू जी स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य होने के बाद ही बापू जी आएंगे। बापू जी बोले मैं सभी आश्रमों में जाऊंगा, भले एक दिन के लिए आऊंगा। मातृ पितृ पूजन दिवस विषय बता। और जो बापू जी के द्वारा चलाया जा रहा सेवा का, जैसे ऋषि सेवा है, बाल संस्कार है, युवा सेवा संघ है, गुरुकुल सेवा है। और 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस बापू जी ने चालू करवाए। 25 दिसंबर का तुलसी पूजन शुरू करवाए। बापू जी के जेल मंदिर जाने के बावजूद भी सारी सेवाएं चल रही है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। जो बापू जी जेल मंदिर में बैठने के बाद सारे आश्रम एक्टिविटी और बढ़ गई, घटने का और बढ़ गया। ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। लोग बोलते हैं चमत्कार क्या कि बापू जी, बाबा जी जेल मंदिर में बैठने के बाद भी सारी सेवाएं चल रही है, वो भी सारी एक्टिविटी चल रही है। किसी आश्रम बंद नहीं। लोग मीडिया क्या बोले, अरे बापू जी आश्रम बंद हो गए। कौन से आश्रम बंद भाई? आके देखो, सारे आश्रम चल रहे हैं। और 100 आश्रम तो बन भी गए बापू जी जाने के बाद। ये कभी ना कभी परिवर्तन नहीं। और भीड़ अभी आप चला, जगह नहीं था पैर रखने का। लगातार हजारों संख्या में पत्रिका बांटा गया सुप्रचार। बापू जी क्यों है जेल में? 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाएगा। उसमें आप सभी मीडिया के सभी साथी हमारे सादर आमंत्रित हैं। आप परिचय दीजिएगा। मेरा परिचय है, मैं संत श्री आसाराम जी आश्रम अनौरा हरहुआ बनारस सह संचालक। यहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है? ये कार्यक्रम आज हो रहा है, बापू जी के आने की खुशी में आज उत्सव मना रहे हैं। बापू जी उस दिन आए थे 14 तारीख को, तब उस दिन तो सब लोग नहीं आ पाए थे। आज इसके बारे सब लोगों को सूचना दे के और इस बापू जी के आने खुशी में सभी लोग उत्सव मना रहे हैं, नाच कूद रहे हैं अपने, और भंडारा वगैरह है। आप यहाँ पर परिचय दीजिए। मेरा नाम दीपक कुमार चौहान है। मैं ग्राम प्रधान अनौरा हूँ, जहाँ पे बापू जी की आश्रम है, संत श्री आसाराम जी बापू की आश्रम है। आज यहाँ पे देख रहे हैं आज धूमधाम मनाया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आप जान ही रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में यह उत्सव मनाया जा रहा है। जिस तरह से आज हमारे ग्राम सभा अनौरा में मनाया जा रहा है, बापू जी के आगमन के खुशी में यह दिव्य स्थान माना गया है। हमारे ग्राम पंचायत अनौरा में बापू जी के कहने पे ही यह आश्रम, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एयरपोर्ट से जुड़ी हुई, वहाँ एयरपोर्ट से कितनी दूरी पे यह आश्रम बनाया गया है, जो कि बहुत भव्य यह आश्रम है। यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जियाँ एकदम ज़बरदस्त क्रिएट हो रही हैं। और बापू जी का जिस तरह से आगमन हो रहा है, उससे उतने ही मतलब भव्य तरीके से मनाया जा रहा है कि जिस तरह से बापू जी आ रहे हैं हम लोग के बीच में। इस खुशी में
सड़क भी बना। अब तो ये किस तरह का संदेश देना चाहते हैं काशीवासी? मैं तो काशी वासियों को यही कहूँगा कि इतने महत्वपूर्ण हम लोग के लिए संत हैं, इनको जो हमारे हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, इनका आप सम्मान करें। जिस तरीके से इनको जिस तरह से इनको फंसाया गया था, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, और आप खुद इतने पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप लोग खुद काशीवासी इस चीज़ को समझ रहे हैं। अब उनको समझ में आया कि नहीं, किस तरीके से लोग किस तरह से बोल रहे थे बापूजी को, लेकिन बापूजी एकदम निराधार हैं, एकदम जो कि सच्चाइयाँ कभी छुपती नहीं हैं, एक न एक दिन ज़रूर उजागर होती हैं। इसी तरह से आगे भी जो भी प्रक्रिया रहेगा, बापूजी हमेशा की तरह हम लोग के बीच में एकदम स्वतंत्र रहेंगे। जिस तरीके से लोग बदनाम किए उसी तरह से निराधार हैं। और आपको बताना चाह रहे हैं कि यह दिव्य जगह हम लोग के लिए चुना गया है उनके द्वारा। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि बापूजी के व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं कि उनके आगमन में एक इंटरलॉकिंग रोड जो है कि माननीय प्रमुख जी से हम लोग काफ़ी दिनों से प्रयास में लगे हुए थे माननीय जी से कि यह रोड बन जाता तो आने जाने में हमारे जो भी भक्त हैं उनको काफ़ी समस्या हो रही थी। लेकिन प्रमुख जी के कर कमलों से आज जो है कि आज उनका उद्घाटन हुआ है। रोड काफ़ी तेज़ी से आप देख रहे हैं, बीच में कार्य चल रही हैं। और भी जो व्यवस्थाएं रहती हैं, मैं निरंतर अपने आश्रम के लिए लगा रहता हूं, जिसमें किसी तरीके का समस्याएं उत्पन्न न हो। यही मैं कहना चाहता हूं आपसे कि और काशीवासी इससे एकदम पूरी तरह से उत्सव मनाएं बापूजी के आगमन में। ऐसे हमारे बीच में संत हैं जो आप लोग समझिए कि आध्यात्मिक से लेकर एकदम पूरी तरह से एकदम हम लोग के लिए सोचते हैं। ऐसे संत बहुत कम मिलते हैं। मैम अब अपना परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम नारायणी है। मैं संत श्री आशाराम जी गुरुकुल काशी में शिक्षक के पद पर हूँ, और जो कि नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक इंग्लिश मीडियम है, सीबीएसई पैटर्न पर चलता है। और तो मैं आज संत श्री आशाराम जी आश्रम वाराणसी में बहुत ही हर्ष और उल्लास का माहौल है, क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू 11 वर्ष और 4 महीने बाद जोधपुर जेल मंदिर में जो उनका कारावास चल रहा था, वहाँ से अपनी लीला समाप्त करके हम सबके बीच आए हैं। और ये हमारे लिए बहुत उत्सव का विषय है। आज काशी वाराणसी आश्रम में दीपोत्सव और भजन कीर्तन का कार्यक्रम है, जो कि हम जैसे भगवान राम 14 वर्ष बाद जब अयोध्या आए थे तो दीप प्रज्वलित कर वहाँ पे स्वागत किया गया था उनका, वैसे ही आज काशी के आश्रम में बापूजी के स्वागत में हम यहाँ पे दीपोत्सव का कार्यक्रम करेंगे। और हमारे पूज्य गुरुदेव जितना कष्ट सह के जो समाज को जो दिए हैं, उसका हम कभी भी ऋण नहीं चुका सकते, और समाज आज उनको समझता भी नहीं है। लेकिन जब उनको समझ पाएगा तब तक बहुत देर भी हो चुकी रहेगी, और उनके वो कष्ट के समय जो उन्होंने 11 वर्ष और 4 महीने तक बिताए हैं, वो हम उन्हें कभी नहीं लौटा सकते। और वो निर्दोष निष्कलंक होकर आएंगे। अभी 31 मार्च तक उनको बेल मिली है, लेकिन निश्चय ही बापू हम सबके बीच पूर्ण रूप से सारी कलंक से जो उन पर लगे हैं वो सबसे बाहर आ जाएंगे। हमारे बापू निर्दोष थे, निष्कलंक थे, और सदैव हमारे हृदय में थे। और हम सभी को गर्व है कि हम बापूजी के शिष्य हैं, और यही हम सबका परम सौभाग्य है। हरिओम। काशी के जनता को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में काशी में आएँ, यहाँ पे सेवा कार्य करें, और बापूजी के स्वागत में इस काशी आश्रम को ऐसा चमका दें कि फिर बस दुनिया देखती ही रह जाए, और फिर हम सभी गर्व से कहें कि बापूजी के बच्चे ईश्वर को पाने वाले और दुनिया को हिलाने वाले। और यहाँ पे सभी यहाँ पर आइए, सेवा कार्य चल रहे हैं, और यहाँ पे परम शांति मिलती है। और हमारे बापूजी ने आत्मज्ञान मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, ये हम सबको बताया है, और ये सभी को ये संदेश हम देना चाहेंगे। ऋतु यादव हैं। जी, आप कहाँ से आई हैं? हम तो आए हैं शिवपुर से। जौनपुर से आई हो ना? नहीं, शिवपुर से आए हैं। तो किस लिए यहाँ पर आई हैं? हम आए हैं, अपने बापूजी हमारे आश्रम में आने वाले हैं, उसकी खुशी में आज हम लोग दिवाली मना रहे हैं। और उनकी संकीर्तन यात्रा निकल रही है, जिसके लिए बापूजी जो हम लोग को शुभ समाचार सुनाए हैं कि वो छूट गए हैं, इस उनकी खुशी में आज हम लोग नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, जो भी करेंगे उनकी ही याद में करेंगे। मेरा नाम गरिमा है, मैं आजमगढ़ से हूँ, और यहाँ पे हम लोग बापूजी के आगमन की खुशी में यहाँ पे दिवाली मनाने आए हैं, और यहाँ पे दीपोत्सव का त्यौहार है। किस जगह पर है ये?
ये काशी बनारस आश्रम हरहुआ। किस किस तरीके से आप लोग क्या क्या चीज़ बना रहे हैं? यहाँ पे हम लोग रंगोलियाँ, मतलब क्रिएटिविटी को यहाँ पे बढ़ावा मिलता है। रंगोलियाँ हैं। हाँ। अभी दीपोत्सव होगा, और गुरुजी दीपोत्सव के कुटिया है, के साइड करेंगे पूरा यहाँ के शादी। परिक्रमा होगा। और अभी गुरुजी का ये चरण पादुका निकलेगी, यहाँ पे आएगी कुटिया में। पीढ़ी भ्रमित हो रही है, जिससे बचाने के लिए हमारे बापू ने तेजस्वी युवा शिविर, तेजस्विनी अभियान और महिला उत्थान मंडल और बालकों के लिए बाल संस्कार केंद्र चला रहे हैं। उसके और 25 दिसंबर हाँ। को जो लोग क्रिसमस मनाते थे, तुलसी तो वो ना मना के कि हम हमारी संस्कृति को याद रखें कि हमारी संस्कृति में तुलसी पूजन होते हैं। क्रिसमस, जोकर, सेंटा ये सब नहीं होते हैं। और 14 फरवरी को जो लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, तो उससे हमारे आज के जो युवा लोग हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। तो उसके लिए हमारे गुरुदेव ने लाया था कि हम उस दिन मातृ पितृ पूजन दिवस करें, जो सच्चा प्रेम दिवस है वो हम मनाएं। तो वो हमारे आश्रम में अभी इस साल भी होगा और ये बहुत टाइम से होते आ रहा है। और अब हमारे बापूजी भी आ गए हैं, तो अब बहुत ही धूमधाम से होगा सब कुछ। तो हरिओम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम का मैं मीडिया प्रभारी हूँ। मेरा नाम बीके सिंह है। आप किस जगह पर हैं इस वक्त जो आशा बाबू के बारे में जो चर्चा हो रहा है? ये कहाँ पर है ये स्थान? ये हरहुआ पड़ता है। ये बाबातू रोड अनौरा आश्रम है, हरहुआ के करीब में है। तो यहाँ पर किस तरह के यहाँ पर खुशी मनाने का ये योजना चल रहा है? परम पूज्य संत श्री बापू जी इस समय 12 साल, लगभग 12 साल के बाद जेल से वापस आए हैं, आश्रम की तरफ आए हैं। उनके खुशी में हम सब लोग जो है यह आज के यहाँ ये मनाते हैं। यहाँ आज है और ये हर रविवार को यहाँ आश्रम में ये निकलता है। जी मनाया जाएगा। जो बापू जब आएंगे तब मनाया जाएगा। तो आज क्या मनाया जा रहा है? आज ही मनाया जा रहा है। आज बापू जी आए हैं। जब राम जी आए थे अयोध्या में सिर्फ दिवाली मनाएंगे, तो हमारे गुरु जब पूरे विश्व में हम दिवाली मनाएंगे, पूरे विश्व में डंका बजेगा बापू जी की दिवाली में। हम आए दानगंज से, वाराणसी से। उनके खुशी के लहर में आप हाँ, अयोध्या में जब राम जी आए थे 14 साल पे, तो सिर्फ अयोध्या में दिवाली मनाई गई थी। लेकिन आशा अगर हमारे गुरु जी आएंगे तो पूरे विश्व में दिवाली मनाई जाएगी।